गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कविता सुमन एक उपवन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार और इसे पुनः हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये जो है सुमन एक उपवन के हम सभी इस संसार रूपी जो है उपवन के सुमन है, तो किस तरह से हम लोग एक उपवन के जो है फूल हैं, सुमन है। इसे पढ़ने से पहले इसका हम शब्दार्थ पहले देख लें। सुमन में शब्द का अर्थ है फूल, पले शब्द का अर्थ है पालन पोषण, व पलनो शब्द का अर्थ है झूलों, गगन शब्द का अर्थ है आकाश, भरभरो शब्द का अर्थ है भंवरों, गुंजन शब्द का अर्थ है गुंजर या भंवरों की। इसी तरह से आपको शोभा शब्द का अर्थ है सुंदरता और पूर शब्द का अर्थ है हृदय या दिल, सूत्र शब्द का अर्थ है धागा, श्रृंगार शब्द का अर्थ है सजावट या भूषण, पवन शब्द का अर्थ है वायु, उपवन शब्द का अर्थ है फुलवारी या छोटा वन या बगीचा, धरती शब्द का अर्थ है पृथ्वी। तो इस तरह से इसका शब्दार्थ हुआ। अब हम लोग इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता सुमन एक उपवन के रचयिता श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हम सबों को एक समान दृष्टि से देखा है और यह बताया है कि किस तरह से हम सभी एक समान हैं। हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है क्या है कि एक हैं। तो देखें किस तरह से कवि हमें जो है बता रहे हैं कि हम कैसे जो है एक हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हम सब की धरती एक है, हम सभी भारतवासी हैं, हम सभी भारतीय हैं, हम सबों का जन्म इस भारत भूमि में हुआ है। हमको एक समान जो है सूरज की रोशनी मिली है और एक ही तरह की जो है वर्षा की बूंदें हमें मिली हैं। एक ही जल से हम जो है क्या है सींचे गए हैं और पले हुए हैं। हम लोग का पालन पोषण भी जो है क्या है कि इस एक ही वायु में जो है इस उपवन इस जो है हवा में हुआ है। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार हमें एक समान धूप मिला है, हमें एक
एक समान वायु मिला है, हमें एक समान जो है जल मिला है, जिसे हम पाकर बड़े हुए हैं, हम लोगों का पालन पोषण हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं तो क्या है, हम सब सुमन एक उपमन के, हम सब एक ही फुलवारी के जो है फूल हैं, पुष्प है। इतना ही नहीं, कवि और कहते हैं, हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उड़ की कली खिला दी, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है, भरमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हम लोगों को एक ही सूरज क्या करता है, रोशनी प्रदान करता है ना। वही सूरज जो है इस संसार में जितने भी पुष्प रूपी जो है मनुष्य हैं, सबों को जो है आगे बढ़ने की जो है क्या करते, प्रेरित करते हैं, सबों को खिलाते हैं और सभी जो है क्या है आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ एक हमारी चांद, एक हमारा चांद चांदनी, इस पृथ्वी पर एक चंद्रमा है जो अपनी चांदनी को बिखेरते रहता है, और साथ ही साथ हमें जो है एक ही भरमरों के स्वर में जो है हम सभी जो है क्या करते हैं, स्वर में स्वर मिलाकर जो है गाते हैं, और उनके स्वर को सुनकर हम सभी जो है प्रसन्नचित होते हैं, खुश होते हैं। इस तरह से हम पर सूरज, चांद और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, सबों का एक समान जो है प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम सभी क्या है, हम सभी जो है एक ही जो है उपवन के बगीचे हैं। इतना ही नहीं, कवि कह रहे हैं, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे ही मिलकर इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि हम लोगों का रंग रूप अलग अलग है, अलग अलग रंग के हैं, हम अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन हम सभी कहाँ निवास करते हैं, इसी पृथ्वी पर जो है निवास करते हैं, है ना। हम सबों का पहनावा अलग अलग है, अलग अलग हम जो है धर्म को मानते हैं, फिर भी क्या है हम सब मिलकर जो है संसार की जो है शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह से हम चाहे किसी भी धर्म के हो, लेकिन हम सभी एक समान हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। यानी कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हम सभी जो है क्या है आपस में जो है भाईचारा के साथ जो है रहते हैं, और हमें रहना चाहिए। हमें कभी भी आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। कभी यहाँ कह रहे हैं क्या है, हम सबको जो है क्या है कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर जीना सीखा। हम लोग का जो समय है वह जो है बिल्कुल विचित्र था। हम पर जो है अनेक विदेशियों ने क्या क्या आक्रमण किया, हमें तरह तरह से यातनाएं दी, कष्ट जो है दिए, लेकिन हम सबों को जो है क्या है हम सबों ने मिलकर उसे हंस हंस कर प्रसन्नचित होकर उसे झेले और आजादी की लड़ाई लड़े। उसके साथ ही साथ एक साथ मिलकर हमने
आजादी पाई। इस आजादी के लिए हमें अनेक कुर्बानियां भी देनी पड़ी, अनेक यातनाएं भी सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी हम सभी एक होकर अपने देश को क्या किया, आजाद कराए। इस तरह से यह जो है आपका कविता हमें यह सीख देता है कि हमें मिलजुल कर एक साथ जो है रहना चाहिए। कभी भी हमें आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ प्रकृति हमें एक समान जो है प्रदान की है। धूप, वर्षा, वायु और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं सभी हम पर समान रूप से जो है कि प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें कभी भी आपस में जो है मतभेद नहीं करना चाहिए, हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। अब इस पर आधारित कुछ अभ्यास है, इसे हम लोग देखें। फूल किसके पलने में झूल झूल कर बड़े हुए हैं? एक ही फूल एक ही पवन के पलने में झूल झूल कर बड़े हुए हैं। फूलों के हृदय की कली को कौन खिलाता है ना? फूलों की कली को जो है सूरज खिलाता है। उसके बाद फूलों को कौन नहलाता है? चंद्रमा की चांदनी, एक ही चंद्रमा की चांदनी फूलों को जो है नहलाता है। फूल कैसे होते हैं? फूल सुंदर सुगंधित होते हैं और सबों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। साथ ही साथ इनका स्वभाव बिल्कुल कोमल होता है। फूल क्या कहना चाह रहे हैं? फूल यह कहना चाह रहे हैं कि हम सभी एक ही उपवन के जो हैं फूल हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम सब कवि ने किसके लिए कहा है? हम सब कवि ने हम सभी भारतवासियों के लिए कहा है। फूलों को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? फूलों को खिलने के लिए धूप, वर्षा और वायु चाहिए। उसके बाद उपवन की शोभा किनसे होती है? उपवन की शोभा फूलों से होती है। उपवन की शोभा किनसे होती है? फूलों से होती है। इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखे। यह कविता हमें यह संदेश देता है कि हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। कभी भी हमें आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकता में बल है। हम सब भारतवासी एक हैं, इस पर बताएं। कहने का मतलब है कि हम सभी भारतीय एक हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। हम सभी इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं। यहाँ की मिट्टी में जो है जो अन्न उपजता है, जिसे हम खाकर बड़े हुए हैं, इसी से हमारा पालन पोषण हुआ है। यहाँ जो है एक समान हवा मिली है, एक समान धूप मिला है, एक समान जो है चांदनी मिली है। इस तरह से हम सभी भारतवासी क्या है? एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का यह जो है कविता हमें संदेश देती है कि हम सभी को मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। अब उसके बाद है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। अब देखेंगे हम लोग कि किस तरह से तीसरा नंबर प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। एक हमारी माली से तात्पर्य है उत्पन्न
करने वाला, देखभाल करने वाला, स्वामी और माला पहनने वाला। इसमें सही उत्तर स्वामी है। उसके बाद है सबके लिए सुगंध हमारी से कवि कहना चाहता है। इसका सही उत्तर फूल सबके प्रति समान भाव रखते हैं। उसके बाद है उपवन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे 4 नंबर में दिया हुआ है पर्यायवाची शब्द। इसमें लिखना होगा सुमन का पर्यायवाची कुसुम, पुष्प और प्रसून। उसके बाद है पवन। पवन का पर्यायवाची वायु, हवा और अनिल है। उसके बाद है ऊर। ऊर शब्द का पर्यायवाची हृदय, दिल है। उसके बाद उपवन, उपवन शब्द का पर्यायवाची है बगीचा, छोटा वन, फुलवारी, इसी तरह शोभा। शोभा का पर्यायवाची शब्द है सुंदरता। रूप और कांति या चमक। उसके बाद है सूत्र। सूत्र का पर्यायवाची है धागा, डोर, उसके बाद है आपको विलोम शब्द। अब 5 नंबर में है विलोम शब्द लिखना है सुगंध। सुगंध का होता है विलोम शब्द दुर्गंध। धरती का विलोम शब्द आकाश होता है। मीठा का विलोम शब्द खट्टा होता है। या तीखा भी होता है। उसके बाद धनी का विलोम शब्द निर्धन होता है। हंसना का विलोम शब्द रोना होता है। अनेक का जो है एक। इस तरह से ये हो गया आपका। अब है यह अभ्यास जो है
6 नंबर में दिया हुआ है, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद करें। तो हम लोग 6 नंबर को देखें। यहाँ अब जैसे भ्रमण है, तो इस तरह से यह अभ्यास आपका पूरा हो गया। और